नमस्कार। हमारे बारे में अक्सर कुछ साथी कहते हैं कि आप नकारात्मक बातें ज़्यादा करते हैं, सकारात्मक भी बहुत कुछ होता है। हमने उनकी बात पर चिंतन मनन मंथन किया है और सकारात्मक बातों को खोजने की कोशिश की है। आज हम खोज रहे हैं हरियाणा सरकार की सकारात्मक बातें, और मिली भी हैं ये बातें सकारात्मक। केवल एक नज़रिया बदलने की बात थी। हम बदल कर और ये संकल्प लेकर आज ये बातचीत शुरू कर रहे हैं कि हम आज नकारात्मक कोई बात नहीं करेंगे, सरकार की जो सकारात्मक बातें हैं वही करेंगे। नंबर 1 जो हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, उनके बारे में आज मैंने सोचा तो ये पाया कि उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो कितने, उनका जो स्तर है सोचने का कितना ऊंचा है, कितने वो एक तरह से जैसे कोई सन्यासी होता है, जैसे एक बहुत परिपक्व व्यक्ति होता है, उस तरह से व्यवहार करते हैं। और कितने वो न्यायप्रिय हैं और कितनी जल्दी वो न्याय कर सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है। अभी आज ही की बात है, एक पत्रकार वार्ता थी, उसमें वो बात कर रहे थे, और जिस मुद्दे पर इतने दिनों से बहस चल रही है कि पिपली में लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, विदिन मंत्रिमंडल जो उप मुख्यमंत्री जी हैं हमारे दुष्यंत चौटाला जी, वो ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। और जबकि गृह मंत्री कहते हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, तो जांच काहे की, जो चीज़ हुई नहीं उसकी जांच काहे की। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों विचारों का एक तरह से निर्णय सुना दिया, और ऐसे चंद मिनटों में उन्होंने फैसला सुना दिया, जांच भी बिठा दी और उस पर उन्होंने निर्णय भी सुना दिया। इतना ताबड़तोड़ न्याय हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, पहली बार देखा है। आप भी देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं और किस तरह से उन्होंने ये न्याय कर दिया है, फटाफट के लाठीचार्ज हुआ था या नहीं हुआ था। अभी तो हमें, मुझे लगता है कि चर्चा इस पर करनी पड़ेगी, लाठीचार्ज क्या होता है। मैं कह रहा हूं अभी ये देखना पड़ेगा लाठीचार्ज क्या होता है, क्योंकि ये दोनों विषय इस नाते से मैं कह सकता हूं कि लाठीचार्ज का तब माना जाता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई अफसर वहां सिचुएशन बिगड़ जाए तो वो उसके पास एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होती है वो ऑर्डर करता है कि लाठीचार्ज करो। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। तो इसलिए लाठीचार्ज की परिभाषा अभी तक कहीं भी ऑथेंटिक तौर पर ये नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया या उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इक्का दुक्का कोई, इसको एक घटना कह सकते हैं कि एक घटना में एक पुलिस वाला, वो भी सामान्य वर्दी में, अब मैंने पता कराया, वो कहना जी हम ऐसी घटना में पुलिस के जितने भी जवान होते हैं, चाहे वो सामान्य पुलिस होती है या कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, अब वो सीआईए के लोग होते हैं, उनको वर्दी नहीं पहननी होती। अब उन्होंने वहां उनको भी बुला लिया जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। उस मौके पर पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे कुछ लोग सादा वर्दी में आ गए। तो बहुत ऐसे सादा वर्दी के लोग ऐसे मौकों पर साइड में रिजर्व में खड़े रहते हैं। अब उस समय उसको लगा कि हाँ भी मेरे ऊपर हमला हो रहा है। अब एक ट्रैक्टर वाला अगर मान लो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे दौड़ेगा, ये तो वीडियो देखी होगी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है, कि 2 ट्रैक्टर वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। अब लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो उनको कहा जाए उसको मानना चाहिए, भाई ठीक है यहां आपकी सीमा, यहां रुक जाओ। कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता। हो गई ना जांच, मैं कह रहा हूं ना, हो गई जांच, आपके सामने तो कर रहा हूं मैं, ये जांच आपके सामने तो कर रहा हूं मैं। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में एक आदमी ने, किसी ने अगर मारा है तो वो उस दायरे में नहीं आता है। एक व्यक्ति का फोटो आया है सादे कपड़ों में, वो मैंने भी देखा है, उसमें एक डंडा लिया हुआ, उसने बल्कि टोप पहना हुआ है। और ये चीजों को देखिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें मौके पर अगर होती हैं, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिसको हम इसको
तूल दें। तो देखा आपने, हमने तो नहीं देखा अपने जीवन में। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर कहते हैं कि 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे लगता है 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ऐसी बड़े बड़े योग बैठाए जाते रहे हैं, बड़ी बड़ी जांच समितियां बिठाई जाती रही हैं, SIT, SCT, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो काम पर लगती हैं, बहुत लंबे समय तक वो जांचें करती हैं, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई 2 साल, कई तो बार ऐसा होता है कि जांच खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन यहाँ किसी जांच बिठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपके सामने जांच बिठा तो दी, आपके सामने बता तो दिया सब कुछ, लाठी चार्ज नहीं हुआ है। बल्कि आत्मरक्षा में पुलिस वालों ने अगर कोई एक आधी लाठी चला दी है तो उसको लाठीचार्ज थोड़ा कहते हैं। लाठी मारने को लाठीचार्ज नहीं कहते हैं। ये नया ज्ञान आज हमें प्राप्त हुआ है। असल में लाठीचार्ज के लिए ये जो शब्द है ये भी उचित नहीं है जो पिपली में हुआ उस दिन के लिए। और इस तरह से ये नया मामला है, ये नई बात है जो मुख्यमंत्री जी ने की है, जो आज तक कभी किसी ने नहीं की है। मुख्यमंत्री का ये जो अंदाज है न्याय करने का, हमें आज भा गया है, वास्तव में भा गया है। और हम तो ये कहते हैं कि जो शराब घोटाला पिछले दिनों में हरियाणा में हुआ था, उसके लिए भी जो SCT बनाई गई थी उसकी क्या ज़रूरत थी। SCT पहले बनाई गई, उसके लिए समय दिया गया, फिर उस समय को बढ़ाया गया, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई और बहुत भारी भरकम रिपोर्ट थी। कहने वाले कहते हैं कि 10 किलो से ज़्यादा की वो रिपोर्ट थी, और इतनी बड़ी रिपोर्ट और इतने सारे उस पर कागज़ लगे, इतना सरकार का खर्चा लगा, बड़े बड़े अधिकारी लगे और तमाम कार्यालयों से उनके जो रिकॉर्ड्स मंगाने पड़े, कितना कुछ करना पड़ा, कितनी मुशक्क़त करनी पड़ी। और जब जांच रिपोर्ट आई तो उस पर भी 2 विचार हो गए। जैसे मैंने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी का अलग विचार होता है हर मामले में हरियाणा में, और हमारे गृह मंत्री जी का, जो गब्बर सिंह जी हैं, हमारे अनिल विज जी, उनका अलग विचार होता है। वो कहते रहे कि कार्रवाई होगी जिन्होंने ये गुनाह किया है, जो जांच रिपोर्ट में जो लोग आए हैं। लेकिन डिप्टी CM साहब कहते रहे कि किसी का कोई इसमें कोई गुनाह ही नहीं है। तो अगर ऐसा मामला तब मुख्यमंत्री जी को दे दिया जाता, जांच भी हो जाती, ताबड़तोड़ हो जाती, 2 मिनट में हो जाती और सारा मसला हल हो जाता, सारा मुद्दा मामला बिल्कुल ये रहना ही नहीं था। ऐसे में होना ये चाहिए अगले दिनों में कि कोई इस तरह की किसी जांच कमेटी की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी सामने आए। और भी बहुत सारे गुण हैं हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनमें वो लगातार देखते रहते हैं। जैसे परिवार का मुखिया होता है ना, बच्चों को देखता रहता है कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो अपने तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में जब क्लाइमैक्स आता है उसका, तब वो प्रकट होते हैं और फटाफट वो अपना निर्णय सुनाते हैं और सबको हैरान कर देते हैं। आज वास्तव में ही हमारा पूरा मन जो है आह्लादित है, पूरी तरह से खुश हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, आज जो किया है, उससे खुश हैं। और कल उन्होंने 20 सितंबर को एक काम किया था, उन्होंने बहुत खुशी जताई थी। उन्होंने एक ट्वीट किया था, ट्वीट में उन्होंने सब किसानों को बधाई दी थी जो 3 अध्यादेश कानून बने थे, कल राज्यसभा में पास हुए थे 20 सितंबर को, रविवार के दिन, जिस दिन जो हमारे किसान थे सड़कों पर थे। कोई बात नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बधाई दी। उन्होंने बधाई देकर कहा कि ये आज किसानों के लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन तो था क्योंकि सब लोग इसका जश्न शायद मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे सड़कों पर, और वो बहुत खुशी मना रहे थे ये अध्यादेश जो पास हो गए हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी हैं, उन्हें पता है किसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम तो दुआ करते हैं कि ऐसे हमारे मुख्यमंत्री लगातार निरंतरता से काम करते रहें। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, कोरोना काल में भी बहुत सारे उपाय किए गए। आपको याद होगा, कभी राइट वाले बाजार खुले, कभी लेफ्ट वाले खुले, और कभी शनिवार इतवार का बंद हुआ, कभी इतवार सोमवार का बंद का घोषणा हुई। और एकदम से हमारे जो गृह मंत्री ने कह दिया, क्योंकि केंद्र ने कहा है लॉकडाउन नहीं कर सकते, इस करके सब बाजार खोल दिए गए। असल में इसमें भी बहुत दूरदर्शिता की बात थी। मुझे लगता है उन्होंने गाइडलाइन जो ली होगी हमारे मुख्यमंत्री जी से ली होगी, क्योंकि अगले दिनों में लोगों ने बहुत काम करने थे। घरों से निकल, बाजारों में निकल कर, चुनाव आने वाले थे, खासतौर पर उपचुनाव आने वाला था। राजनीतिक लोग भी बहुत थक गए थे घर बैठे बैठे, जो उन्होंने लोगों में जाना था। और क्या हुआ, कुछ केस बढ़ गए हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो असुविधा हो रही थी लोगों से, उससे मुख्यमंत्री जी ने बचा लिया है। हम दुआ करते हैं, हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं
जो भी जिस ईष्ट को आप मानते हैं, जिसको हम मानते हैं, उनसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसी तरह से काम करते रहें और इसी तरह से हमारे राज्य को आगे बढ़ाते रहें। कई बार होता है हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे मुखिया सब कुछ कर देंगे, सारे हल कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ, MLAG.com के साथ। आज की बातचीत आपको कैसी लगी? मुझे लगता है अच्छी लगी होगी। आप इसे शेयर कीजिए और लोगों तक बढ़ाइए ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी की यश कीर्ति दूर दूर तक फैले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथी।